हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू देव जी स्टडी IQ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत के वैदिक सभ्यता को शॉर्ट नोट्स के रूप में पढ़ेंगे और साथ ही दोस्तों हम लेक्चर के तुरंत बाद डिफरेंट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स को भी इस वीडियो में देखेंगे और जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं उनको हमने इस वीडियो में डाला है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक वेद शब्द से बना है और वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल या आर्य सभ्यता, ये सभी एक ही नाम है। वैदिक सिविलाइजेशन एक ही नाम है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता फली फूली। और दोस्तों हड़प्पा संस्कृति मतलब सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के नगरों के उनकी आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था के पतन के बाद, जब 1500 ईसा पूर्व के बाद भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे ही वैदिक सिविलाइजेशन मतलब वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस पीरियड के आसपास इंडो आर्यन भाषा मतलब संस्कृत बोलने वाले जो लोग आर्य थे वो लोग सेंट्रल एशियन रीजन से आए थे और उत्तर पश्चिम भारत में उन्होंने प्रवेश कर लिया। वे मुख्य रूप से पशुपालन करने वाले लोग थे और यहाँ चारागाह मतलब पैस्चर्स की तलाश में आए थे। 6th सेंचुरी BCE तक उन्होंने पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया था और इसे आर्यावर्त कहा जाता है। यह सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी और प्रोफेसर मैक्स मुलर के मुताबिक आर्यों का जो मूल निवास था वो मध्य एशिया था, मतलब आज का तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। बाल गंगाधर तिलक ने बल्कि ये कहा कि ये जो है एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के अनुसार ये जो आर्य हैं वो आर्कटिक रीजन से आए थे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये साउथ रशियन रीजन से आए थे। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद सम्मिलित रूप से वैदिक साहित्य इन्हीं को कहते हैं, मतलब वैदिक लिटरेचर। आर्य का क्या अर्थ है? आर्य का मतलब होता है उत्तम व्यक्ति, श्रेष्ठ, सुपीरियर, कुलीन, एलीट। इनका इतिहास मुख्यतः हमें वेदों से ही मिलता है और इसीलिए हम लोग इसमें वैदिक साहित्यों के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय जो है आर्यों को दिया जाता है। 4 वेद हैं दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लगभग 1700 ईसा पूर्व में रचित प्रथम 3 वेदों को मतलब ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को संयुक्त रूप से ही त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है, जबकि अथर्ववेद वेद त्रयी की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि यह बाद में आया था। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है और इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए गए 1028 सूक्त हैं, मतलब हिम्स हैं, भजन, स्रोत, सूक्त। ऋग्वेद की समानता ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता के साथ पाई जाती है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी और ऋग्वेद की रचना गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ ने मिलकर की थी। तो इसमें 10 मंडल हैं। तो 10 मंडल में प्रथम और 10वां मंडल जो है इन दोनों मंडलों को बाद में जोड़ा गया है, बल्कि द्वितीय से लेकर सप्तम मंडल तक एक ही परिवार के ऋषियों के द्वारा इनकी रचना की गई है। द्वितीय से लेकर सप्तम मंडल मतलब 2nd से लेकर 7th मंडल तक, और इसीलिए इनको वंश मंडल कहते हैं 2nd से 7th मंडल तक। तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र है उसके रचयिता विश्वामित्र हैं और 8वें मंडल के रचनाकार को अनार्य कहते थे, अनार्य माना जाता था। वो 2 वंशों कण्व और आंगिरस वंश से संबंधित थे। और ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है उसमें हस्तलिखित प्रति मतलब हैंड रिटन कॉपी जो मिली है उसके परिशिष्ट को खिल कहा गया है। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट MCQ में आता है ये कई बार। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है और वैदिक ऋचाओं के प्रमुख रचनाकार स्त्रियों में से एक लोपामुद्रा भी थी। लोपामुद्रा कवयित्री थी बल्कि। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग आपको ऋग्वेद में ही मिलेगा और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। ये 4 वर्ण कौन है आपको पता ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र शब्द का भी प्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में ही मिलता है और कहाँ मिलता है, 10वें मंडल में मिलता है। तो आश्रम प्रणाली का तो पता ही है आपको, ठीक है, 4 आश्रम है। तो इन आश्रम प्रणाली का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में पाया जाता है और ऋग्वेद के मंडूक सूक्त से शिक्षा पद की जानकारी मिलती है। शिक्षा पद्धति मतलब एजुकेशन सिस्टम का जो पता लगता है हमें वो ऋग्वेद के मंडूक सूक्त से लगता है। अब यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में यज्ञ और बलि के समय नियमों के विभिन्न विवरण शामिल किए गए हैं। यजुर्वेद एक कर्मकांड वेद है जिसमें 2 भाग हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद।
इस वेद में यज्ञों के नियमों का वर्णन है। यज्ञ कैसे करने चाहिए, यज्ञ में कैसे सैक्रिफाइस होना चाहिए, ये सब कुछ लिखा है। इस वेद के जो पुरोहित थे वो अर्धवेयु कहलाते थे और राजसूय और वाजपेय यज्ञों का वर्णन यजुर्वेद में ही मिलता है। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में वैसे रथ सेना के नायक को सूत, गांव के मुखिया को ग्रामणी और कोषाध्यक्ष को संग्रहिता कहा जाता था। अब चलिए सामवेद के बारे में जानते हैं। सामवेद में यज्ञ के दौरान मंत्र उच्चारण के लिए धुन शामिल है। इसे मंत्रों की पुस्तक और भारतीय संगीत की उत्पत्ति का स्रोत भी कहा जाता है। सामवेद में लगभग 1603 या 1810 ऋचाएं मतलब श्लोक हैं, सूक्त हैं, जिनमें से मूल ऋचाओं की संख्या मात्र 99 है और बाकी जो है वो ऋग्वेद से लिए गए। यानी सामवेद में अधिकतर रचनाएं जो है वो ऋग्वेद की हैं और इन ऋचाओं का गायन, इन ऋचाओं को जो गाते थे लोग, वो कब गाते थे? सोम यज्ञ के अवसर पर गाते थे। अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या है? इसका सबसे पहले तो ये वेद त्रयी में नहीं है और अथर्ववेद बाद में आया है। इसमें रिचुअल्स मतलब अनुष्ठानों का विवरण है। शैतान तथा बीमारियों को दूर करने वाले मंत्रों का उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिप्पलाद और शौनक, और इसकी जो रचना अथवर्ण और आगिरस ऋषियों द्वारा की गई थी और इसलिए अथर्ववेद को हम अथर्वागिरस भी कहते हैं। इसके भूमि सूक्त के द्वारा राष्ट्रीय भावना का सुदृढ़ प्रतिपादन सर्वप्रथम इसी वेद में हुआ है, यानी कि नेशनलिज्म की भावना भूमि सूक्त में लिखी गई है। अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया है और अथर्ववेद में सभा जो पहले काउंसिल होती थी, परिषद होते थे, उसको नरिष्ठा कहा गया है और परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप गोत्र के बारे में आपने कई बार सुना होगा। गोत्र का अर्थ होता है गौशाला और उस वक्त एक ही गोत्र के अंदर विवाह पर प्रतिबंध था और इसका उल्लेख अथर्ववेद में भी मिलता है। उपनिषद जो है, अब किसको कहते हैं? उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं और यह दार्शनिक ग्रंथ होते हैं। अभी तक 108 उपनिषद हैं। उपनिषदों की रचना जो है वो संस्कृत में की गई है और सबसे पुराना उपनिषद जो है वो है बृहद अरण्यक। पुनर्जन्म का जो विचार है वो भी सबसे पहले बृहद अरण्यक उपनिषद में ही आया है और भारतीय प्रशासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद ग्रंथ से लिए गए हैं और जावालो उपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन किया गया है। और एक बात और है, यम और नचिकेता के बीच का जो संवाद है वो कंठोपनिषद में है और बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद है, यानी दोनों के बीच का जो कन्वर्सेशन है, वो बृहदारण्यक में है। और निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में किया गया था और छंद, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, शिक्षा, ज्योतिष्किन, ये सब वेदांग ग्रंथों के अंदर आते हैं। एक बात और बता दूं आपको, कर्म सिद्धांत जो है वो मीमांसा से संबंधित है और मीमांसा का मत है कि वेद जो है शाश्वत और सत्य है, ये दर्शन है। आर्यों के 5 कबीले थे, अनु, दर, पुरु, यदु, भरत और त्रित्सु। ये सभी आर्यों के शासक वंश थे और इनके जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ थे। भरत राजवंश और 10 राजाओं मतलब 5 आर्य और 5 अनार्य के बीच में लड़ाई हुई, तो इसको दशराज युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब आपको मैं एक बात बता दूं, वैदिक पीरियड जो है वो चूंकि उसका पूरा का पूरा काल जो मतलब वैदिक सभ्यता का यानी आर्य सभ्यता का जो काल है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच का रहा है। तो इसमें 2 भाग हैं। पहला प्रारंभिक वैदिक काल यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड कहलाता है, जिसको ऋग वैदिक काल भी कहते हैं क्योंकि इस दौरान ऋग्वेद यानी पहला वेद तो ऋग्वेद ही है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, इसीलिए हम लोग ऋग वैदिक काल भी इसको कहते हैं। और यह जो समय है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का, मतलब 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। और जो दूसरा जो भाग है वो है उत्तर वैदिक काल मतलब लेटर वैदिक पीरियड, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है और ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। ऋग्वैदिक काल जब भी बोलूं तो आप समझिए कि मैं पहले पार्ट की बात कर रहा हूं, 1500 बीसी से 1000 बीसी की बात कर रहा हूं, जो प्रारंभिक वैदिक काल यानी अर्ली वैदिक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु या 7 नदियों की भूमि का उल्लेख है और इसमें पंजाब की 5 नदियां शामिल हैं। आपको पता ही है कौन है वो, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, जिसको पंचनद भी कहते हैं। साथ ही सिंधु और सरस्वती भी है इसमें। ऋग्वेद का राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन जो है वो ऋग्वेद के मंत्रों से उसका पता लगाया जा सकता है। गंगा और यमुना के दोआब एवं सब उसके पास वाले जो क्षेत्र थे उनको आर्यों ने कहा ब्रह्मर्षि देश और आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल
पर्वत के बीच का नाम मध्य देश रखा। दोस्तों, ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुंभा नदी, सबसे पूर्व में गंगा नदी, और ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है। सबसे अधिक बार इसी को मेंशन किया गया है, सिंधु नदी को, इंडस रिवर को। इस नदी को आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी भी कहा गया है, और इसके गिरने की जगह को अरेबियन सी यानी परावत मतलब अरब सागर बताया गया है। आर्यों की सबसे पवित्र नदी जो थी दोस्तों, वो सरस्वती थी, और इसका दूसरा नाम नदीतमा, नदीतमा मतलब नदियों में प्रमुख, मातेतमा एवं देवीतमा, ये सारे नाम जो है वो सरस्वती नदी के लिए हैं। सरस्वती नदी का 3 बार तथा गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों क्रुमु, कुभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में यमुना सैंधव प्रदेश मतलब यमुना इंडस रीजन की 7 नदियां सरस्वती, सप्तविपाशा, परुष्णी, वितस्ता, सिंधु, सुत्रदी तथा अस्किनी का उल्लेख भी मिलता है। कश्मीर की एक नदी है मरुद्वथा, उसका भी उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। एक बात और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई जो एशिया माइनर में पड़ता है, वहां जब खुदाई हुई तो ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन मिले हैं ऋग्वेदिक काल के, और उसमें ऋग्वेदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण और नासित का मेंशन किया हुआ है, उल्लेख है। तो इसमें 1400 ईसा पूर्व में जो 2 शासकों के बीच शांति समझौते हुए हैं वो है हित्ती तथा मितन्नी शासक। अब वैदिक नदियां और उनके आधुनिक नाम आपको बता दूं। विपाशा नदी जो है उसका नया नाम व्यास नदी है। सदानीरा नदी जो बिहार के गंडक नदी को सदानीरा कहते थे। सुतुद्री नदी सतलज नदी का पुराना नाम है। परुष्णी नदी का नया नाम मतलब आधुनिक नाम रावी है। असिकनी का चिनाब है। वितस्ता का झेलम है। पुरुषनी का रावी है। कुंभा का काबुल है। सुतुद्री का सतलुज है। सदानीरा का गंडक है और सरस्वती का घग्गर है। दोस्तों, अब मैं आपको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त कैसा था वो बता देता हूँ। राजनीतिक संगठन की मूल इकाई कुल होती थी। आज भी लोग कहते हैं कुल देवता, वो कुल मतलब कुछ और नहीं बल्कि परिवार था। कई परिवार अपनी रिश्तेदारी के नाम पर एक साथ जुड़ गए और इसी तरीके से बहुत सारे कुल मिलकर गांव या ग्राम बन गया। ग्राम के नेता को ग्रामणी कहते थे और गांव के समूह ने विसु नामक एक बड़ी इकाई बनाई, एक बड़ा यूनिट बनाया, और विसु जो है उसी का जो हेड होता था उसको हम विषयपति कहते थे। ठीक है। और राजनीतिक इकाई अगर जब सबसे बड़ा रूप ले लेती थी तो हम उसको जनजाति कहते थे, ट्राइबल कहते थे। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में कई आदिवासी राज्य थे जैसे भरत, मत्स्य, यदु और पुरुष। राज्य के प्रमुख को राजन या राजा कहा जाता था और ऋग्वैदिक राज्य व्यवस्था आमतौर पर राजशाही थी, मतलब राजा होते थे और उत्तराधिकार जो है वंशानुगत था, एक के बाद एक, जब हेरिडिटरी पैटर्न था। ठीक है। अगर उनके माता पिता के बाद ठीक है उनका बेटा बनेगा, फिर उनका बेटा, ऐसा। राजा को 2 लोग उनके एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे, एक तो पुरोहित या पुजारी और दूसरा सेनापति। सभा और समिति और विदथ और गण ये आर्यों की कबीलाई परिषद थी। कबीलाई मतलब कबीला, चूंकि जनजाति कहते हैं, ट्राइबल्स तो कबीला कहते हैं, और काउंसिल थे, ये चारों काउंसिल थे, सभा, समिति, विदथ एवं गण। इसमें विदथ जो है वो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी और इसमें से सभा एवं विदथ में महिलाएं भी भाग ले सकती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे इस चीज को। 2 लोकप्रिय बॉडीज यानी पॉपुलर बॉडीज थे उस वक्त के, वो क्या थे? एक सभा और दूसरी समिति। सभा जो है वो बड़ों की यानी एल्डर्स की काउंसिल थी और समिति जो है वो एंटायर पीपल के मतलब आम लोगों की काउंसिल, जनरल असेंबली थी, आम सभा थी। ठीक है। जो समिति है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, वो सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी जिसके पास राजा को नियुक्त करने का, उनको पोस्ट से हटाने का और राजा पर नियंत्रण का अधिकार भी था। किस पर? समिति पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। समिति के जो सभापति थे उनको ईशान कहा जाता था। उस वक्त भी इंटेलिजेंस यानी स्पाई वाले लोग होते थे, यानी गुप्तचर होते थे, उनको स्पष्ट कहा जाता था। और न्यायाधीश मतलब जो जस्टिस है, जजेस, उनको प्रश्न बिनाक नाम से जाना जाता था। उस वक्त के सामाजिक जीवन में आप देखेंगे कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु का आरोही क्रम क्या है मालूम? पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। ये चारों मनुष्य के 4 क्या है? जीवन के आयु के आरोही क्रम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इसको उसी सीक्वेंस में पूछ लेते हैं, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, तब संन्यास। ऋग्वेद का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। समाज की मूल इकाई परिवार थी
जिसी को गृहम कहते थे, और परिवार के मुखिया को ही गृहपति के रूप में जाना जाता था। आमतौर पर उस वक्त मोनोगैमी प्रचलित थी, बहुविवाह प्रचलित उस वक्त आमतौर पर नहीं थी, लेकिन शाही और कुलीन परिवारों में बहुविवाह प्रचलित थे। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, जिसमें कि गंधर्व विवाह का मतलब प्रेम विवाह होता था, लव मैरिज। पत्नी जो है वो घर की देखभाल किया करती थी और सभी प्रमुख समारोह में यानी किसी भी तरह के सेरेमनीज में पार्टिसिपेट कर सकती थी, जा सकती थी। और उस वक्त उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब बौद्धिक विकास और आध्यात्मिकता के लिए कि वो रिलीजियस चीजें पढ़ सके, उनको पुरुष के समान ही अवसर दिए गए, अपॉर्चुनिटीज दी गई। और ऋग्वेद काल में अपाला, विश्ववर, घोष और लोपामुद्रा जैसी महिला जो है वो कवियत्री थी। और वैदिक काल में जब कोई स्त्री विधवा हो जाती थी, इसके बावजूद उसे संतान उत्पत्ति का अधिकार होता था, तो इसे हम नियोग प्रथा कहते थे। महिलाएं भी लोकप्रिय सभाओं में शामिल हो सकती थी और बाल विवाह और सती प्रथा उस वक्त नहीं प्रचलित थी। पुरुष और महिला दोनों कपास और ऊन के वस्त्रों को पहनते थे और तरह तरह के आभूषणों का प्रयोग भी करते थे। गेहूं और जौ, दूध और उसके उत्पाद जैसे दही और घी, सब्जियां और फल भोजन के मुख्य लेख थे। यव को ही जौ कहते हैं। इसका उल्लेख ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में यानी चौथे मंडल में मिलता है। और गाय के मांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि गाय एक पवित्र जानवर था। रथ रेसिंग, घुड़दौड़, डांसिंग, संगीत और नृत्य ये सब बहुत पसंदीदा हुआ करते थे लोगों के उस वक्त। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक विभाजन कठोर नहीं थे, मतलब ये जो 4 वर्ण है, ये 4 वर्ण वाला जो सिस्टम है वो ऋग्वैदिक काल में इतना कठोर नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये बहुत कठोर हो गया था। आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ लें। उनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो पशुपालन था, उसके बाद उनका कृषि भी था। उनकी संपत्ति का अनुपान अगर आपको देखना है किसकी प्रॉपर्टी कितनी है, तो उस वक्त उनके पास कैटल की गिनती करके हम ये कर लेते थे कि उनके पास कितनी मवेशियां हैं, कितने गाय, कितने जानवर हैं। जब वे अस्थायी रूप से उत्तर भारत में बस गए थे तो वो खेती करना जान गए थे, और उस वक्त लोहे का ज्ञान जब उनको हो गया तो जंगलों को साफ करके खेती अच्छे से करने लगे। उस वक्त कारपेंट्री मतलब बढ़ईगिरी भी होती थी, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण पेशा था। बढ़ई जो है वो रथ और हल बनाया करते थे। उसी तरह से लेबरर जो होते थे बहुत सारे, वो तांबे, कांसे और लोहे धातु से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाया करते थे। और कॉपर और ब्रॉन्ज के लिए अयम शब्द का प्रयोग किया जाता था उस वक्त। अयम का मतलब कॉपर या ब्रॉन्ज, मतलब तांबे या कांसे थे। स्पिनिंग जो है यानी कि सूत काटना उस वक्त एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था, और कपास और ऊनी कपड़े बनाए जाते थे। सुनार आभूषण बनाने में सक्रिय थे, और कुम्हार जो है वो घरेलू उपयोग के लिए तरह तरह के बर्तन बनाते थे। व्यापार एक अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि थी, और नदियां जो है वो परिवहन का मुख्य साधन थी। अब मैं आपको बता दूं, उस वक्त एक्सचेंज करने के लिए अगर कोई सामान किसी से खरीदते थे तो उसकी जगह वो बार्टर सिस्टम के रूप में ट्रेड किया करते थे, जिसको हम वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहते हैं। बार्टर सिस्टम में हमारे पास जो वस्तु हम उसको दे देते हैं, किसी को कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो उसकी जगह हमारे पास जो वस्तु है उसको हम दे देते हैं। बाद के समय में क्या हुआ, निष्का नाम के सोने के सिक्कों का उपयोग किया जाने लगा था। निष्का जो है वो सोने के सिक्कों को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप ध्यान से इसको सुनेंगे। इसके बाद उस वक्त कैसे रिलीजन थे, तो रिलीजन कैसे थे उस वक्त, महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक देवता, जैसे मैं आपको बता दूं, जितने भी नेचुरल पावर्स थे उनकी पूजा वो लोग करते थे। ऋग्वेद के काल के जो आर्य थे वो लोग नेचुरल पावर्स की पूजा करते थे, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, वायु इसको पवन कहते हैं, वरुण तो वर्षा, इंद्र जो वज्र गिराते हैं, है ना। इंद्र उनमें से सबसे लोकप्रिय थे, और प्रारंभिक वैदिक काल में इंद्र के बाद अगले महत्व में अग्नि थे, जो देवताओं और लोगों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में उनको माना जाता था। ठीक है, यानी कि वो बीच का इंटरमीडिएट माना जाता था लोग जो है, इसीलिए उनको काफी मानते थे। वरुण को प्राकृतिक व्यवस्था का रक्षक माना जाता था, कि अगर प्राकृतिक व्यवस्था को बचाना है तो वरुण का होना जरूरी है। वहां अदिति और उषा जैसी महिला देवता भी थी, और कोई मंदिर नहीं हुआ करते थे उस वक्त कोई मूर्ति पूजा नहीं हुआ करती थी प्रारंभिक वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल के बारे में अब हम दोस्तों पढ़ लेते हैं। उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 BC से 600 BC तक, मतलब 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। और उत्तर वैदिक काल में आर्य लोग जो हैं वो पंजाब से बढ़कर आगे बढ़ते चले गए पूर्व की तरफ, और कुरुक्षेत्र मतलब गंगा यमुना दोआब के उत्तरी भाग से होते हुए लगातार वो बिहार तक भी गए। और अगर आप शतपथ ब्राह्मण पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि आर्य जो है वो पूर्वी गंगा के मैदान तक फैल गए थे, और वहां पर विदेह माधव करके एक
राजा थे उनकी कथा का भी वर्णन शतपथ ब्राह्मण में हुआ है, जिन्होंने वैश्वानर अग्नि को मुंह में धारण करके आर्य संस्कृति का सरस्वती क्षेत्र से पूर्व दिशा में बिहार के सदानीरा पुराना नाम है गंडक का, वहां तक उन्होंने विस्तार किया। जनक विदेह जिनके बारे में हम बोल रहे हैं अभी, विदेह माधव, जनक विदेह जो है, ठीक है, वो विदेह के राजा थे, है ना, और उनकी राजधानी जो है वो मिथिला में थी। उनका दरबार विद्वान याज्ञवल्क्य के द्वारा सुशोभित था। और वाराह पुराण में यह भी चर्चा की गई है कि कीकट जो है एक अपवित्र देश है, जबकि गया जो है वो पवित्र देश है। ऐसा किसमें लिखा है? वाराह पुराण में। अन्य पुराणों जैसे कि वायु, पद्म इत्यादि में राजगृह, गया, पुनपुन इत्यादि को पवित्र स्थानों की श्रेणी में रखा गया। इस काल में भूभाग आधारित बड़े राज्यों की स्थापना हुई, जिसमें कौशल, विदेह, अंग, कुरु और पंचाल शामिल थे। तो शुरुआत में कुरु और पांचाल राज्य जो है वो बहुत फले फूले। पुरु एवं भरत को मिलाकर ही कुरु बना था, और परीक्षित और जन्मेजय ये जो है कुरु साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे। तुर्वस और कृवि मिलाकर पांचाल राज्य बने थे, और प्रवहना और जयवली पांचालों का एक लोकप्रिय राजा था। अब कौरवों और पांचालों के पतन के बाद अन्य राज्य जैसे कि कौशल, काशी, विदेह, ये सब भी प्रमुखता में आ गए। अगर हम लोग पॉलिटिकल डिवीजन देखेंगे तो उत्तर वैदिक ग्रंथों में भारत के 3 डिवीजन्स हैं, ऐसा लिखा है। उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहते हैं, मध्य भारत को मध्य देश और दक्षिणी भारत को दक्षिणापथ कहते हैं। तो उस वक्त के राजनीतिक संगठन को समझते हैं। उत्तर वैदिक काल में बड़े राज्यों का निर्माण हुआ। कई जनों या जनजातियों को जनपद या राष्ट्र बनाने के लिए मिलाया गया था। राजा ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रकार के सैक्रिफाइसेस भी किए, अनुष्ठान भी किए और बलिदानों का प्रदर्शन भी किया। उसमें सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको हम लोग ध्यान से देखेंगे। पहला है राजसूय यज्ञ, दूसरा है अश्वमेध यज्ञ और तीसरा है वाजपेयी। अब ये क्या है समझ लें। राजसूय का मतलब होता है अभिषेक समारोह, मतलब राजा का अभिषेक होना। दूसरा अश्वमेध यज्ञ, राजा क्या करता था अश्वमेध यज्ञ में, अपने घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ देता था और उसके पीछे राजा की सेना चली जाती थी। घोड़ा जहां चला जाता था, जिस भी टेरिटरी में, वहां युद्ध होता था, और वह जो है युद्ध में राजा अगर जीत गया, घोड़ा जीत गया, तो फिर राजा उस एरिया को अपना मान लेते थे और वहां अपने झंडे को लगा देते थे। तो स्थानीय लोग हमेशा घोड़े के आगमन की प्रतीक्षा में खड़े रहते थे जब भी घोड़ा विजय यात्रा पर जाता था। अब वाजपेयी क्या है? वाजपेयी जो है वो रथ दौड़ है, मतलब रथ की रेसिंग है, चैरियट की रेसिंग है। उसमें क्या होता था, राजाओं ने उस वक्त राज विश्वजानन, अहिल भुवनपति, मतलब सारी पृथ्वी के स्वामी, ठीक है, एक रात और सम्राट, इस तरीके का एकमात्र शासक, मतलब ऐसी उपाधियां उन्होंने धारण की थी। उस वक्त की आर्थिक स्थिति देख लें। उत्तर वैदिक लोग जो हैं वो समुद्र से परिचित थे और बेबीलोन जैसे देशों के साथ व्यापार भी किया करते थे। व्यापारी वर्ग जो है उनको वनिया कहा गया। ये लोग इसी में अस्तित्व में आए। वैश्य भी जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स में, मतलब व्यापार और वाणिज्य में, ठीक है, खुद को एंगेज उन्होंने रखा। उन्होंने खुद को गण के रूप में संगठित किया। उन्होंने अपनी अलग एसोसिएशन बनाई जिसको गण कहते हैं। और सतमान और कृष्णल, ये जो है वो सोना और चांदी के सिक्के थे। वहाँ निष्का के अलावा ये 2 सिक्के भी चलाए गए। उसका नाम था सतमान और कृष्णल। उत्तर वैदिक काल में जो ऋण देते थे लोग, मतलब जो सेठ होते थे, महाजन होते थे, उनको कुसीदीन कहा जाता था। अब सामाजिक जीवन में देख लेते हैं। समाज जो है वो 4 भागों में था। वो चारों डिवीजन क्या क्या था? एक था आपका ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। इसको वर्ण सिस्टम या वर्ण व्यवस्था कहते हैं। ये पूरी तरह से स्थापित की गई थी और महिला की स्थिति में उस वक्त कोई सुधार हुआ नहीं था और उन्होंने पुरुषों से हीन और उन्हें जो है वो पुरुषों से हीन और अधीनस्थ माना जाता था, नीचे माना जाता था। धर्म के बारे में देख ले। धर्म में प्रजापति को क्रिएटर, विष्णु को प्रोटेक्टर और रुद्र को डिस्ट्रॉयर, मतलब प्रजापति जो निर्माण करते हैं, विष्णु जो रक्षक होते हैं और रुद्र जो विनाशक हैं। ये तीनों प्रमुख देवता थे उत्तर वैदिक काल के। उत्तर वैदिक काल में जो वेद विरोधी थे और ब्राह्मण विरोधी थे, ऐसे धार्मिक अध्यापकों को श्रमण नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और आंसर भी देख लेते हैं। ध्यान से आप देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सभी क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पहले पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते रहे। और इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जिसको मैंने इस वीडियो में डाला है। तो प्लीज़ आप अंत तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला प्रश्न है,
आप कॉलम को मैच करें, मतलब लेफ्ट में जो लिखा है उसको राइट वाले से मैच करें। तो आप देखिए ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में तो स्तोत्र और प्रार्थनाएं हैं, तो इसलिए हम लोग ऋग्वेद को 4 नंबर से मैच कर देते हैं, तो ए का 4 हो जाएगा। फिर इसमें कितने सूक्त हैं आपको पता ही है, 1028 सूक्त और है ना 10,552 ऋचाएं, मतलब मंत्र या श्लोक। अब यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या है, स्तोत्र और कर्मकांड, तो इसीलिए बी का 2 हो जाएगा। और सी सामवेद लिखा है, तो सामवेद में क्या है, संगीतमय स्तोत्र जिसको पुरोहित गाते थे, तो इसीलिए आप सी को 1 से मैच कर देंगे। और फोर्थ जो आपका डी है, अथर्ववेद, अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय थे और 730 सूक्त थे। उसमें बेसिकली तंत्र मंत्र और वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य लिखे हुए हैं, 3 से मैच कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो मैंने आपको बताया था 9वां मंडल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और इसके 9वें मंडल में सभी 114 सूक्त जो हैं वो सोम देवता को ही समर्पित है। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? तो आप नंबर ए को सिलेक्ट करेंगे, 1028। ऋग्वेद संकलन है किस चीज का? तो स्तोत्रों का संकलन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इसको आप मैच करें। तो ये जो राइट साइड लिखा है दोस्तों, ये है ब्राह्मण, ये ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं इनको। और जो लेफ्ट साइड आपका कॉलम में लिखा है वो ABCD करके ये सारे वेद हैं, तो आप इनको मैच करें दोस्तों। ठीक है, इसका जो करेक्ट जो मैच होगा वो है कि ऋग्वेद में ऐत्रेय और सामवेद में पंचविश, अथर्ववेद में गोपथ और यजुर्वेद में शतपथ का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऐत्रेय ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ जो है उस वक्त क्या होते थे, यज्ञ और उनके अनुष्ठानों के विधि विधान के बारे में, क्या प्रोसेस होगा, कैसे कोई विधि अपनाई जाएगी यज्ञ करते वक्त, उसकी जानकारी उसमें रहती थी। और ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो और कौशिकी ब्राह्मण ये ऋग्वेद से संबंधित है। पंचविश या तांडेय ब्राह्मण जो है और जैमिनीय ब्राह्मण ये सामवेद से, और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, यजुर्वेद से पता चलता है। ठीक है, यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सामवेद। क्योंकि मैंने आपको बताया था सामवेद में जो जितनी भी ऋचाएं हैं उनमें से सामान्य मत के 99 ही हैं, जबकि कुछ इनको छोड़कर बाकी जितने भी हैं बचे हुए वो सभी ऋग्वेद के में ही उपलब्ध है। तो इसलिए सामवेद का संकलन जो हुआ है वो ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वो है आपका ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद को ही सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना माना जाता है। त्रयी, त्रयी क्या है? त्रयी जो है 3 वेदों का नाम है, इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वैदिक धर्म में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो वर्ण जो है वो उसकी व्यवस्था सबसे पहले हमें ऋग्वेद में मिलती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वर्ण का मतलब होता है रंग और व्यवसाय चयन के अर्थ में उनका यूज किया। आर्यों को गौर वर्ण और दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। ठीक है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द भी हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त कहाँ में पाया जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया ये जो पुरुष सूक्त है ये हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु मतलब आयरन के प्रचलन के, मतलब आयरन भी उस वक्त यूज किया जाता था, ऐसा एविडेंस हमें, ऐसा प्रूफ कहाँ मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा जो है वो, और उसके अलावा अहिछत्र, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, इन सभी स्थलों से जब भी खुदाई हुई तो पता लगा कि आयरन एज का कल्चर कैसा था, क्योंकि उसी के अवशेष हमें मिले। ठीक है, उस वक्त जो मेटलर्जी के लिए यानी कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने, है ना, उनको शोधन के लिए जो उस वक्त भट्टियां होती थी, यूज फर्नेस यूज होते थे, वो मिले। धातु को गलाने के लिए स्थानीय रूप से कार्य उसमें होता था।
वो मिले हमें अवशेष गुरु। तो इसलिए पता लग जाता है कि आयरन उस वक्त यूज होता था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद कौन सी पुस्तकें हैं? तो उपनिषद कैसी पुस्तकें हैं? वो दर्शन पर आधारित हैं, फिलॉसफी पे आधारित हैं। उपनिषद जो है वो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट होते हैं, इनको वेदांत भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा कहाँ मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा जो है हमें उपनिषद में मिलती है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि वेद में जो है कहीं मोक्ष का उपयोग प्रयुक्त तो हुआ नहीं है। कहाँ हुआ है ये मोक्ष शब्द जो है उसकी चर्चा उपनिषद में मिली। किस उपनिषद में मिली अगर ये पूछा जाए तो श्वेताश्वर उपनिषद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो मैंने आपको बताया था, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट, कंठोपनिषद। कंठोपनिषद में मिलता है, ठीक है। जानकारी के लिए आपको बता दूं मैं कि यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था। कंठोपनिषद में लिखा हुआ है उसमें कि इस आत्मा का न कभी जन्म होता है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। यह आत्मा जो है अजन्मा है, नित्य है और शाश्वत है। और कंठोपनिषद जो है, ठीक है, उसमें वो जो है वो कृष्ण यजुर्वेद का ही उपनिषद है, ठीक है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? अगला प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, कंठोपनिषद। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे किसके? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा केकय्य के थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा सही क्रम आपका, वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण्य ग्रंथ और फिर उपनिषद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा वर्णित नदी कौन सी है? तो यह है सिंधु नदी, इंडस रिवर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। इसको उस वक्त आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी भी कहा जाता है और ऋग्वेद में इसका सबसे ज्यादा बार उल्लेख किया गया है। वैदिक नदी अस्किनी को नया नाम उसका क्या है? तो इसका जो नया नाम है वो क्या है? चेनाब रिवर। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, कुभा और क्रुम। ये दोनों रिवर जो है अफगानिस्तान में। कुभा का नया नाम काबुल और कुमू का कुर्रम है, जबकि गोमती का गोमल है और सुवासु का स्वात है। और ये चारों रिवर कहाँ है? ये चारों अफगानिस्तान, ठीक है। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, परुशनी नदी के किनारे लड़ा गया था। दोस्तों अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा या नदीत्मा नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नदी, ठीक है। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, कीकट। कीकट को जो है अपवित्र माना गया है, आपको पता है। और बाकी ये जो आपके 3 ऑप्शन है, यदु, पुरु और तुर्वसु, ये तो आर्यों के पंचजनों में शामिल है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो इनका जो मुख्य साधन था दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, कृषि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो एक्चुअली में यव का मतलब जौ होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जौ तो आप जानते ही, जौ क्या? जौ आपका अनाज होता है। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वैदिक पणी किस वर्ग के नागरिक थे? तो ऋग्वैदिक पणी जो है वो व्यापारी वर्ग के नागरिक थे, ठीक है। पणी जो है वो व्यापारी वर्ग के नागरिक थे और बेकनाट जो है वो सूदखोर होते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो मैंने आपको बताया था परंपरागत राजतंत्र थी, ठीक है, जो वंशानुगत होती थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र, जो परंपरागत राजतंत्र थी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, वैदिक युगीन समा वो क्या है? तो मैंने आपको बताया ये समा क्या थी, ये कुछ और नहीं बल्कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, वैदिक काल में समा क्या थी? वो निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी, वो राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो आप ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट इसमें करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, किस वेद में सभा
और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो प्रजापति की 2 पुत्रियां ऑप्शन नंबर डी में लिखा है अथर्ववेद में कि प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन है, एक सभा और दूसरी समिति। ये अथर्ववेद में लिखा गया, ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में लिखा है ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसको क्या कहते थे, तो उसको हम सभा कहते थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभा, समिति और विदथ। ये तीनों ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी और इन संस्थाओं में सभा जो है वो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी और ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार हुआ है। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो जीवन के विज्ञान का जो उल्लेख है मतलब आपका आयुर्वेद का जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका ऋग्वैदिक धर्म कैसा था, तो ऋग्वैदिक धर्म कैसा था, इसका ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बहुदेववादी था। मतलब कई सारे देवों पर लोग पूजा उस वक्त करते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया अंतरिक्ष के देवता होते थे जैसे इंद्र वगैरह, फिर पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता, है ना, तो इस तरह से बहुदेववादी था उस वक्त। अगला क्वेश्चन आपका कौन सी प्रथा जो है वो चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। ठीक है, तो इसमें ए और सी की प्रथा जो है मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ये जो चतुष्टय है ये वेदोत्तर काल में ही प्रचलित हुआ। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वो है धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कौन से कथन नीचे दिए हुए सही है, तो इसके जो कथन है आपके 1 और 2 दोनों ही सही हैं, तो इसीलिए आप ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर लीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए। क्या है वो, 1 और 2 दोनों सही है। क्या क्या है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, बिल्कुल सही है। और दूसरा है रीत जो है वो मूलभूत नैतिक विधान था, मतलब किस विधान से लोगों को चलना है जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का क्या अर्थ है, तो रीत का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है। ठीक है, तो उस वक्त बृहस्पति जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ, बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्र की रचना की थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोपामुद्रा। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसी विदुषी स्त्रियों का भी उल्लेख हमें मिलता है वैदिक साहित्य में जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जिनमें कुछ प्रमुख हैं अपाला, घोषा, विश्वरा और लोपामुद्रा। तो लोपामुद्रा जो थी वो अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी और उन्होंने कुछ वेद मंत्र की रचना की थी। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था किंतु परवर्ती काल में इसका उपयोग किस अर्थ में हुआ, तो ये सिक्कों के अर्थ में हुआ। मैंने आपको बताया सोने के सिक्कों को निष्का कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था, तो वो पहले आपके गले का आभूषण था। गले के आभूषण के लिए इसको हम लोग यूज करते थे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। अगला सवाल है प्राचीन भारत में निष्का क्या जाने जाते थे, तो मैंने आपको बता दिया वो पहले स्वर्ण आभूषण के नाम से जाने जाते थे, तो इसीलिए आप ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख है, इसमें एक निष्का भी लिखा है, ठीक है, और कहीं सुवर्णा लिखा है, कहीं मशाका लिखा है। ठीक है, तो जो मशाका है, मशाका जो है मूल्य के हिसाब से बहुत निम्न होती थी और निशाका जो है वो उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्यों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ से प्राप्त जो इंस्क्रिप्शंस मिले, अभिलेख मिले हैं, उसमें वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त है, मतलब इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ठीक है, इनका विवरण है उसमें 1400 ईसा पूर्व के ये अभिलेख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का मत था कि आर्यों का जो आदि देश है वो उत्तरी ध्रुव है, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। अगला प्रश्न है पुरुषमेध का उल्लेख हुआ है वह क्या है। पुरुषमेध एक्चुअल में एक यज्ञ है, तो यह शुक्ल यजुर्वेद के 3रे अध्याय में यह यज्ञ लिखा हुआ है।
ठीक है, तो आप इसमें जो करेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, शुक्ल यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऋषि गौतम राहुगण। ऋषि गौतम राहुगण और राजा विदेह दोनों ही प्रचार प्रसार उन्होंने किया था पूर्व की तरफ, सदा नीरा नदी मतलब बिहार में गंडक नदी तक प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, और मिथिला जो है उनकी राजधानी हुआ करती थी उस वक्त। ठीक है, विदेह की, विदेह क्या था, एक राज्य था। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो आर्य संस्कृति का जो धुर यानी कि केंद्र था उस वक्त कौन था? उसका सही आंसर है आपका कुरु और पांचाल, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम कहां यूज हुआ है? तो सर्वप्रथम इसका यूज ऋग्वेद में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब होता है समूचे कुल का गोधन जहां पाला जाता है, गौशाला जो होती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी उस वक्त जनता ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, उस वक्त प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, वैदिक देवता एवं देवतियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें कि बलि और कुछ कर्मकांड थे, उसी में विश्वास करती थी जनता। प्रसिद्ध 10 राजाओं के जो युद्ध हुए थे, वो युद्ध जो है वो किस नदी के तट पर लड़े? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा परुष्णी नदी, जिसका नया नाम अब आधुनिक रावी नदी है। रावी नदी को ही पहले परुष्णी नदी कहते थे। वहां 10 राज का जो युद्ध था, ठीक है, वो हुआ 10 राजाओं का युद्ध। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित किसको हैं? तो सबसे ज्यादा जो सूक्त हैं वो इंद्र को समर्पित है, तो ऑप्शन नंबर मैंने आपको बताया था। सबसे पहले इंद्र से सबसे ज्यादा 250 सूक्त हैं, उसके बाद अग्नि देवता को जो है वो 200 सूक्त समर्पित है। अगला प्रश्न है आपका, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ब्राह्मण युग, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा हुआ है, और 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का जो काल है उसको सूत्र काल कहा जाता है। गायत्री मंत्र कौन से पुस्तक में है? तो गायत्री मंत्र मैंने आपको बता दिया था, ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो है ऋग्वेद। ठीक है, गायत्री मंत्र किसमें है? ऋग्वेद में उल्लेखित है, और इसके रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र थे। ठीक है, गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देवता यानी सविता को समर्पित है, और यह मंत्र जो है ऋग्वेद के 3य मंडल में लिखा है। ठीक है, विश्वामित्र ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवत्तर और वंशानुचरित संकेतक किस चीज के हैं? मतलब किस चीज के इंडिकेटर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुराणों के संकेतक। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या क्या है? तो मैंने आपको बताया 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और इनकी रचना किसने की थी? तो मैं आपको बता दूं, इसकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप में कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो श्रीमद् भगवत गीता, जिसको गीता भी आप कहते हैं, वो मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी है। ये प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का ही एक भाग है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो मूलतः जो है इसको जय संहिता कहते थे। इसमें पहले 8800 श्लोक थे, और बाद में धीरे धीरे श्लोकों की संख्या बढ़ती चली गई, है ना। वर्तमान में, ठीक है, 1 लाख श्लोक हैं। ठीक है, और सतसहस्त्री संहिता भी इसको कहते हैं, महाभारत। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, वासुकी ने किया था, और इसीलिए वासुकी नाथ भी जो है, ठीक है, एक जगह मंदिर है झारखंड में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो अछूत शब्द जो अनटचेबल शब्द है वो आपका आया है धर्मशास्त्र के समय में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। धर्मशास्त्र के समय में मतलब जिसको आप सूत्रकाल भी कहते हैं, उस वक्त 4 वर्ण के अतिरिक्त समाज में बहुत सारी जातियां आ गई थी, जैसे कि हमबष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार। ठीक है, ये सभी आ गए थे। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
इसका मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है। तो भारत के राज चिन्ह पर यही सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी उपनिषद से लिया गया है। एक्चुअल में ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है और तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। अगला क्वेश्चन है किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो सफेद घोड़ा किसका है शाब्दिक अर्थ? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सफेद घोड़ों द्वारा ढोया गया कैरेडोना व्हाइट हॉर्स, ये श्वेतवासर उपनिषद में लिखा हुआ है। तो ये आपका कोई ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए ई हम करेक्ट करेंगे यहाँ पर, ई टिक करें। सत्यकाम जाबाल की कथा जो है, जो अनब्याही माँ के होने के लांछन को चुनौती देती है, ये किस उपनिषद में है? तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, छांदोग्य उपनिषद में। सत्यकाम जाबाल जो है, जो महर्षि गौतम के शिष्य थे, उनकी माता का नाम था जबाला। उन्होंने एक कहानी लिखी है सत्यकाम जाबाल की कहानी, जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है और इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी? तो इसकी जो मूल लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इनके पुरोहित को उस वक्त होता कहा जाता था, होता। ठीक है, होता का संबंध वैदिक कर्मकांड में किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित? तो मैंने आपको बताया था ईरान से संबंधित है ये, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ईरान से। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो अघन्या उस वक्त किसको कहते थे? गाय को। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जिसको मार नहीं सकते थे आप, इसका मांस नहीं खा सकते, इसको मार नहीं सकते थे। ठीक है, वो गाय थी और उसको अघन्या कहते हैं। ठीक है, और अगर उनको किसी की हत्या, अगर गाय की हत्या किसी ने की या फिर उनको घायल कर दिया तो उसको मृत्युदंड या फिर निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका ऋग्वेद काल में प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो मैंने आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता दिया, गाय को महत्वपूर्ण मूल्यवान कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 16 है। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे और आप इसको प्लीज दोबारा एक बार देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।